तो फिर कुछ काम हुआ, टू डू लिस्ट बनाई आज या कल? किया कल प्रैक्टिस। श्रद्धा दी ने की। आप शेयर कर पाओगे? हाँ मतलब एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ। मैंने कल ही मतलब इवनिंग में कुछ काम सोचे और वो उस टाइम पूरे कंप्लीट कर लिए। आज की टू डू लिस्ट बना के रखी है, रात तक हो ही जाएगी। वेरी गुड। आपको फील हुआ कि जैसे ही आपने उसके लिए थैंक यू लिखा तो वो चीज डेफिनेटली हो ही गई? हम्म। ठीक है। ऐसे अगर आप लोग सच में करोगे तो हो जाती है, बट एक बार विश्वास रखने की बात है। और दूसरा कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है। सिर्फ क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती और है ना। ओके। तो अब हम, मतलब हमने जो चीज सोची उसका ऑलरेडी थैंक यू कर दें। हाँ, जो भी चीज सोची है आज के लिए कि आज कहीं जाना है मार्केट, तो उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू कर लेंगे कि आज मैं मार्केट हो आई और मार्केट से जो जो काम करने थे वो सारे हो गए। और दूसरी चीज आप बोलेंगे इतने दिन हो गए फिर भी पूछ रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कोई चीज हमें चाहिए या तो उसके लिए अफर्मेशन हम बोलते रहे कि मतलब मेरे बाल बहुत हेल्दी हो गए हैं, तो ये अफर्मेशन का पार्ट एक अलग होगा और ब्लेसिंग का अलग होगा। हाँ, देखो, ध्यान से समझना ये बात को। अभी ना बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज को लेकर के, है ना। दो चीजें समझना। एक, जो अपन डेली ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, वो अपन ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं किसी भी चीज का, है ना, जो अपने पास ऑलरेडी है। और जो अपने पास नहीं है उसके लिए अपन अफर्मेशन बना के लिखते हैं। जैसे कि सपोज करो कि किसी का हेयर फॉल हो रहा है ना, तो अपन बार बार ऐसे लिखते रहेंगे कि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा डेंस हैं, मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, बहुत स्मूथ हैं। ये अफर्मेशन होती है। जो चीज अपने पास नहीं है उसको अपन पॉजिटिव वे में उसको बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उसको अफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। और अफर्मेशन सबसे ज्यादा वर्क करती है जब हम उसको सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, अगर हम ये दो टाइम उसको बोल रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा वर्क करती है। ठीक है। क्योंकि सुबह उठते ही और जब हम सोने जाते हैं उससे थोड़ी सी देर पहले, तब हम होते हैं अल्फा स्टेट में। मतलब हमारी ब्रेन की जो वेव्स होती है ना, वो अल्फा स्टेट में होती है। इट मीन्स जो 0 से लेके 2 इयर्स तक का बेबी होता है ना, उसकी ब्रेन की वेव्स भी उसी अल्फा स्टेट में होती है। तो जब हम उसके सामने जो जो बातें बोलते हैं, जो चीज रिपीट करते हैं, वो उसके दिमाग में सेट हो जाती है ना। और उसकी लाइफ लाइफ लॉन्ग जो भी चीजें हैं, उसके अब जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो वहीं से बनना शुरू हो जाता है। सिमिलरली वैसे ही हम भी अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ठीक है। और दूसरी बात कि एक काम और कर सकते हो आप, कि अफर्मेशन जो भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए, हमने विश लिस्ट तो बना ही रखी है, उस विश लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ की अफर्मेशन सेट कर लो। कि मतलब मैं भेजती भी रहती हूँ आपको अफर्मेशंस। ठीक है। उनमें से जो जो पसंद आ रही है, जो जो लग रहा है हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है, उसको चूज कर लो, एक पेपर पे अच्छी तरह से लिख लो। ठीक है। लिख ली? मैं ऐसा करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। लिख लिया अच्छे से और एकदम सेट रहो कि हाँ ये मेरे लिए कंफर्म है, मुझे ये चाहिए। ठीक है। अब उसको अपनी फोन में रिकॉर्ड करो, अपनी वॉइस में। ठीक है। अब उसको रात को सोने से पहले अपनी ईयर्स में डालो, ईयरफोन लगाओ और सो जाओ। ठीक है। अब अगर किसी किसी को प्रॉब्लम भी आती है ईयरफोन लगाने में, जैसे मुझे भी थोड़ा सा चैलेंज होता है ईयरफोन लगाने से, ठीक है, तो क्या करना है, घर वालों को ऐसा सेट कर दो, है ना, जो मेरी अफर्मेशन है वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी सुनते रहते हैं पूरी रात भर। मैं ऑन करके उसको सो जाते हैं। जैसे हम लोग, किसी किसी की आदत होती है ना भगवान के नाम को या कुछ भजन वगैरह चला के सो जाते हैं, तो हम लोग अफर्मेशन चला के सो जाते हैं। वो पूरी रात चलती रहती है। ठीक है। इसको, इसका एक और मतलब कुछ अपग्रेडेड जो वर्जन होता है उसको बोलते हैं सबलिमिनल्स। लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे सेल करते हैं। जैसे सपोज करो किसी की लाइफ में कोई रिलेशनशिप को लेके चैलेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसने मेरे को अप्रोच किया, मैं नहीं करती, जस्ट बात बता रही हूँ आपको, समझा रही हूँ ये चीज, कि उसने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तेरे लिए सबलिमिनल बना दूंगी। मैं क्या करूंगी, अब उसको 2x पे बना दूंगी।
और उसके साथ में एक सॉन्ग डाल दूंगी, जिससे उसको तो सॉन्ग सुना ही दे रहा होगा, बट पीछे से क्या चल रही होगी, अफर्मेशंस चल रही होगी, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती हैं। और ये बहुत ज्यादा हाई पेड पे, मतलब हाई अमाउंट पे सेल होती है सब चीजें, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती हैं, इसलिए कभी भी किसी यूट्यूब पे जाकर के किसी की भी सब्लिमिनल मत सुनना। ओके। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, तो उसी की सुन सकते हो, बाकी ऐसे कभी भी किसी की भी मत जाके सुनना, कभी भी नहीं। ठीक है, बता रही हूँ, क्योंकि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इसमें आए हो तो धीरे धीरे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखोगे, इसलिए बता रही हूँ। ओके। तो खुद ही की अफर्मेशन बना लो और खुद ही को वो सारे दिन सुनाते रहो, है ना। और मांझा, आपकी इसका होल आप नाइट, आपकी एग्जाम्पल। होल नाइट, हाँ हिमांशी हाँ जी। श्रद्धा जी बोलिए। अच्छा नहीं श्रद्धा नहीं, जी आप। आपकी अफर्मेशन होल नाइट चलती है? ऑलमोस्ट होल नाइट चलती है, कोई बंद नहीं करता। तो वो मोबाइल पे ऑटोमेटिक री हाँ हाँ, उस प्ले पे होती है? लूप पे लगा रखी है, बार बार चलती रहती है। ओके, सेकंड थिंग, मैं ना 9th डे का चैप्टर कर रही थी, मनी वाला। तो मैं ओके। ऐसे ही आपसे कहा भी था, मैंने ऐसे नोट्स बना रही हूँ हर चैप्टर के एक एक दो दो पॉइंट की, ये करना चाहिए वो। उसमें था ग्रीन पेन से लिखना और ये, और मैंने कुछ चीजें रेड पेन या पता नहीं जिस पेन से लिखा, अपने आप से मैंने पेन उठाया और बाकी की चीजें ग्रीन पेन से लिखने लग गई। उसमें फिर वही आई आप वाइज कि मैं ग्रीन पेन से 520 लिखना है और आई एम मनी मैग्नेट। मतलब एक चीज हाँ हुई मेरे साथ कर सडन। नहीं, अच्छी बात है। और जब भी जिस भी चीज में अपन को अबंडेंस चाहिए होता है ना, वो चीज हमें ग्रीन पेन से लिखनी चाहिए। ठीक है। और ओके। हमेशा हम लोगों को ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। जो भी मतलब हम लोग ये जो लिख रहे हैं ना, जो भी अफर्मेशन लिख रहे हैं या ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो उसमें ब्लैक कलर को अवॉइड करो। ब्लू कलर यूनिवर्सल कलर होता है, ब्लू कलर नॉर्मल होता है, बाकी ग्रीन जो होता है वो अबंडेंस का कलर होता है। ठीक है। ओके। बोलिए हिमांशी जी। आप पूछो। बस मैं भी यही पूछ रही थी कि कैसे सारी रात कैसे चलता है। हाँ वो उसमें ना मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप देखना वो रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो आता है ना, उसमें वो रिकॉर्डिंग आप लूप पे लगा दोगे ना, तो वो बार बार वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी आपकी। ओके ओके। ठीक है ना? उसमें आता है एक सिस्टम जहाँ पे अपन रिकॉर्डिंग करके जो सुनते हैं ना चीज को, तो उसमें तो वही वही सिस्टम, ट्रैक रिट्रैक होते रहता है, वही हाँ वाला? वो वापस से वही चलता रहता है। ठीक है। तो आप लोग ये करो। और एक और चीज भी कर सकते हो, जैसे अफर्मेशन नहीं करो तो पूरी स्क्रिप्टिंग बना दो, जैसे उस दिन मैंने सिखाई थी ना कि एक लेटर लिख लो यूनिवर्स को, कि इस दिन हमारे लाइफ में ये सब कुछ ऐसा है ना। वैसे बना लिया और उसको रिकॉर्ड करो, वो भी आप पूरा टाइम सुनते रहो, उससे भी रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, लेटर से हुआ, मैं आज पूछने वाली थी पर स्लिप हो गया था कि कल 1 जून है, तो हम कल का लेटर आज से स्टार्ट कर सकते बनाना, या उसका एक रफ व्यू बना के फिर कल कर लिया हाँ उसको? आज आप रफ बना लो, कल आप बहुत ही हाई एनर्जी के साथ बैठ करके बनाना। मुझे ये आज पूछना था सभी से, मुझे देखना था किस किस को याद है कि हम लोग फर्स्ट डेट को क्या करते हैं। हाँ नहीं, मैं फर्स्ट में खुद में लास्ट टाइम तो कर नहीं पाई थी, पूछा भी था, आपने कहा था 1 जून से करना। हाँ अब करना, देखो मैंने आपको शेयर भी किया था कि मुझे रिजल्ट मिले थे, मैंने जो फर्स्ट मे को मेरा चैलेंज लिखा था तो मुझे उसका सोल्यूशन भी मिला था। मैंने लेग्स के बारे में मेरी बताया था कि मेरे पैरों में बहुत चैलेंज था, उसका सोल्यूशन, और लिटरली मेरा इतना एकदम सॉल्व हो गया वो चीज। बिल्कुल भी मुझे चैलेंज नहीं है अब, बिल्कुल भी। जो मैं बहुत टाइम से मतलब परेशान थी उस चीज को लेकर के, बिल्कुल चैलेंज नहीं है मुझे अभी। हमें लेटर में ये करना है, जून मंथ के लिए लिखना है, जून के लिए कुछ अच्छा, उसके बाद जो हम इस मंथ में अपने से चाहते हैं और कर सकते हैं। अब हाँ जैसे मैं लिख दूं कि मेरा एकदम से सडनली 10 kg वेट लूज हो जाए, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। वेट तो एक लॉस, मतलब, जो आप परफेक्ट वेट के लिए बात कर रहे हो ना, वो मैं अभी आपको मेरी शेयरिंग करती हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। और लेटर ओके। में आपको क्या लिखना है, लेटर में तो बस यही लिखना है कि थैंक यू जून, आप बहुत प्यारे हो, आप मेरी लाइफ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके लाइफ में जो भी इच्छा है, कोई चैलेंज है या कुछ भी, तो उसमें लिख दो। अब जैसे सपोज करते हैं, सपोज क्यों, नॉर्मल बता रही हूँ मैं आपको कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। ठीक है। कि मुझे पता है कि मैं थोड़े दिनों में मम्मी के घर जाने वाली हूँ, तो मैं उसमें लिखूंगी कि ना थैंक यू जून, मैं आपके मंथ में मेरी मम्मी के पास जा रही हूँ, वहां पे मैंने बहुत सारा एंजॉय किया, और जो जो मेरी इच्छा है वहां करने की, वो सब मैंने पूरी की, और ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो उसको यूं लिखेंगी, वो ऑलरेडी
हो चुकी है। ठीक है, अब है ना एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उससे आप लोगों को हो सकता है मोटिवेशन मिले, इसलिए मुझे शेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना कि मेरे कुछ कजिन्स हैं, हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है। हम सब लोग एक ही उसमें कि जैसे हम लोग, जैसे अभी अपन वाटर मैनिफेस्टेशन चैलेंज चल रहा है अपना, है ना, वैसे हम लोग काफी चैलेंजेस करते रहते थे अपने अपने विश को लेकर के और इस तरह से। ठीक है, अब हम लोगों ने चैलेंज किया है, वो हमारा अभी कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ। ओके, तो उसमें मैंने विश लिखी थी कि आई एम enjoying my perfect health with ideal body weight of 62 kgs. ठीक है, एंड आई एम फिट एंड एनर्जेटिक। मेरी अफर्मेशंस थी, उसमें हमको कुछ मिनट मतलब कुछ टाइम्स के लिए वो अफर्मेशन लिखनी पड़ती थी। ठीक है, वो भी मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे लिखते थे। लिखी हमने, सबने किया वो। अब ध्यान से समझना कि वो मेरे लिए वर्क कैसे की। ठीक है, मैंने वो अफर्मेशंस लिखी, सब कुछ किया। अब हुआ क्या कि दो चीजें थी कि जब हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं अगर, तो अपन को उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, है ना। और उसके साथ साथ मैंने ये लिखना भी शुरू कर दिया, तो इट मीन्स मैं दोनों रेल में बराबर चल रही हूँ। एक मेरी रेल होती है जो हम फिजिकली, जो अपन चलते हैं, जो फिजिकली अपन एक्शन ले रहे हैं, है ना, और एक जो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। मेरी दोनों बराबर चल रही थी। मैंने डाइट भी प्रॉपर करी, मैंने वॉक भी की अच्छे से। अब उसमें मेरी एक इच्छा थी कि मुझे कुछ ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसके थ्रू मेरा थोड़ा वेट लॉस अच्छे से हो जाए। ठीक है, अगर वो वेट लॉस जो आप लोग बोलते हैं ना, वो मैं वेट लॉस वाला वर्ड यूज कर रही हूँ आज, है ना, तो वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब मैं मतलब ऐसे सोचती तो किसी चीज के लिए हूं नहीं ज्यादा। ठीक है, मुझे अचानक से ही एक लिंक मिला जिसमें उन्होंने भी एक वीडियो शेयर कर रखा था विथ डांस एक्सरसाइज। और देखो यूनिवर्स को भी पता है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे साथ एक चैलेंज हमेशा आता है कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं आता, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, और वो यूट्यूब का लिंक मुझे क्या सिखा रहा था, डांस विद एक्सरसाइज। ठीक है, वो 30 मिनट्स का वर्कआउट था, मैंने एवरी मॉर्निंग वो किया। और उसको करने से ना मेरा और फायदा ये हुआ कि मेरी बहुत ज्यादा हाई वाइब्स हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो सॉन्ग यूज कर रहे थे ना, वो सॉन्ग्स मेरे फेवरेट सॉन्ग में से थे, और डांस करना मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है, और वो भी वो जो बिल्कुल हाई वाइब्स वाले सॉन्ग होते हैं ना, वो यूज कर रहे थे वो। तो देखो मैंने क्या किया, एक्शन भी लिया, और मेरी सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग की। तो मेरे दो फायदे हुए ना, एक तो मेरा परफेक्ट वेट मैंने अचीव कर लिया, और दूसरा कि मैं हाई वाइब्स में, मतलब ऑटोमेटिकली मेरी हाई वाइब्स रहती थी। समझे इस माना बात वो को? लिंक भी शेयर करो ना प्लीज। सॉरी, क्या शेयर करना है? वो लिंक भी शेयर करो ना। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वैसे उनका नाम हाँ, नहीं please। नहीं, यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, माइट भी वो रिकॉर्डिंग में शायद कुछ ऐसा ना हो कि हमारी रिकॉर्डिंग पोस्ट ना हो उनका नाम शेयर करने से, क्योंकि मुझे नहीं, मतलब एक्चुअली क्यों, मुझे यूट्यूब के जो रूल्स है ना वो अभी नहीं पता है, मैं नई नई हूँ इन सब चीजों में काफी। ठीक है, मैं पक्का व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर कर लूंगी। ठीक हाँ, है, ग्रुप में प्लीज डाल दो ना, हम सबके लिए श्योर श्योर, हेल्पफुल होगा। मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर भी किया जिन जिनको यूज था उसका, मैं पक्का करूंगी। ठीक है, तो ओके। समझ गए ना आप कि हमें कोई भी विश पूरी करनी है, कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है विश पूरी करना। बस करना क्या है कि एक तरफ एक्शन लेते जाओ, और एक तरफ अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग शांति से करते हुए चलते चलो, है ना। जैसे आपने कल बोला था ना लिखना, पर मैंने लिखा नहीं था। रात को सोते समय मैंने माइंड को सेट किया था कि मुझे 5:30 बजे उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, घर क्लीन करके शार्प 7:30 निकल जाना है। मैं प्रॉपर 7:30 या 7:45 को घर से निकल गई थी फटाफट अपना, एंड इजी गोइंग में, ऐसे हैट्रिक होके नहीं, इजी गोइंग में सब काम करके मैं निकल गई घर से। यस, ऐसा हो जाता है, आप करके देखिए खुद ही, होगा, जरूर होगा। और एक आइडिया मैंने और सोचा है आज कि देखो हम लोग एक काम करते हैं, ग्रुप में हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। मतलब हमने बचपन में खेला है ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, है ना,
तो हम एक लिस्ट बनाते हैं इन चारों की। मीन्स हमारे आसपास ना हमें जो दिख रहा होगा, जो भी, उस लिस्ट में अपन ऐड करते जाएंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं रूम में बैठी हूँ, मुझे क्या क्या दिख रहा है? थैंक यू बेड, थैंक यू पिलो, थैंक यू बेडशीट, थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू माउस, थैंक यू चार्जर, थैंक यू फैन, थैंक यू ट्यूबलाइट, थैंक यू कबर्ड, थैंक यू माई परफ्यूम, थैंक यू मिरर। अब इतनी जल्दी में भी मैंने कितना बोल दिया, बोला ना? ऐसे ही करके हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। मैं कुछ लिख लूंगी, फिर आप लोग उसको आगे और ऐड करते जाना। जिस जिसको भी जो जो आइडियाज आते जाए, आपके घर को देख करके, आपके ऑफिस को देख करके, कुछ भी देख करके, उसको उस आइडियाज में वो ऐड करते जाना। तो उससे क्या होगा कि सभी लोगों को है ना बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे थैंक यू बोलने के। ठीक है? और भी कुछ आइडियाज आप लोगों के पास भी होते होंगे तो शेयर किया करो, जिससे कि हमें तो क्या करना है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को डीप 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 और ज्यादा डीप लेते जाना है ना? चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें आज का। मेरी शेयरिंग से कुछ मोटिवेशन आई या अभी भी ऐसे ही रहोगे? अपनी विश को ले लो, ग्रेटिट्यूड करते जाओ और बस एक्शन लेते जाओ, अपने आप वो चीज पूरी होती जाएगी। और उससे रिलेटेड चीजों को देखना अपने आप ऐसे अनफोल्ड होती जाएंगी ना, कि सोचते रह जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है। अब सोचो ना एक बार कि वो जो मेरे को लिंक मिला, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है, और इतना अच्छा वो सिखा रहे हैं, तो मतलब कितना मजा आ रहा है यार, सीखने में ही बड़ा मजा सा आ रहा है। चलो, तो आज का हमारा जो चैप्टर है बहुत यूजफुल चैप्टर है, बहुत ज्यादा। डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक फोटो फ्रेम पड़ा है ना? इसमें फोटो लगी हुई है जिसपे बीच में दरार आ रखी है। तो इससे हमें को समझ में आ रहा है कि कुछ संबंध हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो शायद पहले बहुत अच्छे थे, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बहुत ही बुरे हो गए, है ना? या यूं भी हो सकता है कि वो शुरुआत से ही बहुत बुरे थे, बट संबंध है तो हमें वो चलाने भी पड़ते हैं, हम उनसे ना पीछा छुड़ा सकते हैं, और हमें उनके साथ रहना भी पड़ता है ना? तो आज हम सीखेंगे इस चीज को, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ठीक है? अब आधे लोग सोचेंगे कि क्यों बनाए, मेरा ही कोई काम थोड़ी है कि है ना मुझे ही मधुर बनाना है। वो सामने वाला तो कभी मधुर बनाने के लिए रेडी नहीं होता इस चीज को, तो मैं क्यों बनाता फिरूं? ठीक है? यही क्वेश्चन अपने मन में हमेशा आता है ना, जो रिलेशनशिप हमारी बहुत बुरी होती है उसको लेकर के अपन सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि मैं क्यों करूं ये, हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। राइट? तो आज मेरा एक छोटा सा होमवर्क करो, होमवर्क नहीं क्लास वर्क है एक्चुअली, ध्यान से समझना इस बात को, कि हमारे किसी भी संबंध को मधुर बनाने में इसमें हमारा क्या फायदा होता है। हमारा ये फायदा होता है कि इससे हम खुद हील हो पाते हैं। अब मुझे आप लोगों में से कौन बताएगा कि हील होने का मतलब क्या होता है? हील होने का मतलब क्या होता है? जो उन हाँ, मतलब उनके साथ जिन चीजों को लेके मतलब मन में कुछ बातें हुई हैं, अगर हम उनको भूल कर आगे बढ़ते हैं, उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम खुद ब खुद इस चीज को पीछे छोड़ते हैं और फिर अपन हील होते हैं। मतलब मेरा सोचना है ऐसे। हाँ, और कौन बताएगा कि हील का मतलब क्या होता है? मुझे सिर्फ हील होने का मतलब बताओ। जैसे अपने घर में फाइट हो गया या हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, एक दिन दो दिन बात नहीं किया और फिर थर्ड डे अपन बात कर रहे हैं और उस पे रहे, तो जो दो दिन पहले लड़ाई झगड़े में बोले अपन ने वर्ड्स बोले या गुस्सा दिखाया, बाद में उस पर प्यार दिखाते हैं, उस जख्म को प्यार से भर दिया जाता है ताकि वो लेट्स गो हो जाए और वो भूल जाए। वेरी गुड, काफी नियर बाय थे आप। देखो, एक बार है ना गूगल पे सर्च करके देखो कि हील का मतलब क्या होता है। गूगल पे सर्च करो हील। हील होना मतलब वो चीज को कवर कर लेना, ठीक कर देना, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी नियर बाय। उस चीज को भर देना। देखो, हील का मतलब होता है, एक अपन को चोट लगती है, ठीक है, और वो अब हम
हमने कब हमेशा देखा है ना कि हमारी वो जो चोट होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है। हील मीन्स अगर स्किन पे कुछ लगा है तो वो अपने आप सेट हो जाती है, वो स्किन दोबारा से आ जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि वो सेल्स दोबारा से आ जाते हैं और वो हमारी स्किन वापस से बन जाती है। ठीक है, बट आप लोगों ने कभी भी देखा होगा जो हमें चोट लगती है और अगर अपन उस पर कुछ भी नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं, अगर वो अपने आप उस चीज को हील कर रहा है तो दिखता है हमें कि वहां पे कुछ ना कुछ निशान सा रह जाता है, जिससे निशान रह जाता है। क्या होता है कि है ना यहाँ पे कुछ लगा हुआ था या यहाँ पे कुछ हुआ था, हमेशा अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग वो निशान रहता है। ठीक है, बट कभी कभार है ना ऐसा होता है कि जब हमें कुछ लग गई और हम उस पे कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं या किसी ने डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो हम उसके लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा उस चीज का निशान कभी भी नहीं रहता। मैं सही बोल रही हूँ बिल्कुल? ये सब, ये तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने भी देखी होगी चीज कि अपन उस चीज के लिए प्रॉपर ऑइंटमेंट लगा रहे हैं अगर, तो उसका निशान नहीं रहता। और जब हम कुछ भी नहीं लगाते और वो जब अपने आप हील हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका एक निशान रह जाता है। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे रिश्तों में भी यही कहानी है कि अगर कोई रिश्ता बहुत बुरा है और हमने उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी उसके साथ रह तो रहे हैं और हमारी मजबूरी है, चलो मान लिया रहना, है ना, बट उस रिश्ते को लेकर के हमारे मन में भी कहीं ना कहीं परेशानी है ना। और अगर हम उस रिश्ते के घाव पर आज इस चैप्टर के द्वारा बताया गया ऑइंटमेंट लगा देंगे या मेडिसिन ले लेंगे जो ये चैप्टर हमें बता रहा है ना, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा रिश्ता है वो सुंदर भी हो जाएगा बिना किसी निशान के। ओके, तो ये चैप्टर आज इसी के बारे में है ना। और मैं ये नहीं बोल रही कि आज आपने चैप्टर किया और जिससे आपका बहुत बुरा रिश्ता था उससे बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं ये चाहती हूँ कि इसके साथ मेरा रिश्ता मधुर हो जाए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपके दिल टूट गया हो या किसी बात के लिए किसी द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। ठीक है, असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। सही है ना बिल्कुल, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने में से वह भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अब ये पूछ रहा है कि हम मतलब जरूरी क्यों है, जैसे और लोग चल रहे हैं बहुत मन में ना कड़वाहट भर के कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, हम भी वैसे चल सकते हैं, है ना, बट हमें क्यों सॉर्ट आउट करनी है सब चीज, क्यों करनी है? क्योंकि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। ये हमने पहले भी बात कर रखी है इसी बारे में कि क्रोध हम किसी पे भी कर रहे हैं,
तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा खुद का, है ना। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पे, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, चलो ये तो हमारी क्लास से कोई रिलेटेड है नहीं, इसमें बस ये बताया गया है कि सपोज कर लेते हैं कि भाई किसी का डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है, किसी का कोई एक्स है, तो हमें उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। अब कोई भी, जैसे हाँ, जैसे कोई भी है, अगर किसी भी चीज में कोई भी अलग हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में हो रहा है, कोई पार्टनरशिप में हो रहा है, या कैसे भी करके कोई अलग हो रहा है, ठीक है, तो वो मतलब मजे मजे में तो अलग नहीं हो रहा कि तेरी बन रही है मेरी भी बन रही है इसलिए हम अलग हो जाते हैं, नहीं होता ना। अलग हम कभी भी किसी से क्यों होते हैं? जब हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, जब हम लोग आपस में प्यार नहीं कर पाते इस तरह से, तब हम अलग हो जाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में तो ये भी बताया गया है कि इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना कि किसी का कोई एक्स है, वो अपने एक्स की भी ग्रेटिट्यूड लिख रही है। मतलब जो रोंडा बर्न थी, खुद उनका खुद का भी डिवोर्स हो चुका था, सेपरेट रहती थी वो अपने पार्टनर से, तो उन्होंने उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखा, है ना। तो हम लोग तो, हमारे लिए तो बहुत इजी है ना ग्रेटिट्यूड लिखना। तो आज आप लोग सब एक बार आंखें बंद करके अपना एक रिश्ता सोचेंगे जो अभी फिलहाल आपका अच्छा नहीं चल रहा, और आप सच में चाहते हैं कि उसमें मधुरता आए। सोच लिया सभी ने? आप लोगों को जरूर लेना है एक ऐसा रिश्ता जो आपको सच में लगता है कि वो अच्छा नहीं है। अब आंखें बंद करके आज हम उसको फॉरगिव करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी उसके साथ क्या कर रहा है। तो आप जब फॉरगिव कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम उसका ग्रेटिट्यूड बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। इसलिए मेरी एक एक लाइन को ना दिल से महसूस करना, जस्ट सुनने के लिए मत सुनना, ठीक है। आंखें बंद कीजिए। एकदम सीधे बैठ जाएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना। अब जिस भी इंसान को आप फॉरगिव करना चाहते हैं, उससे उसके रिश्ते को मधुर बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपके जीवन साथी हो सकता है कि आपकी वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, या हो सकता है कोई भी हो, उनको अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और एक ऐसा सीन क्रिएट कीजिए जहां पर आप और वे दोनों साथ में बैठे हैं और एकदम न्यूट्रल होके बैठे हैं आप दोनों के मन में, ना उसके मन में ना आपके मन में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल न्यूट्रल हैं आप दोनों, और दोनों के फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। अब मेरी एक एक बात आप ध्यान से फील करेंगे। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। हम उनसे ये बात बोल रहे हैं। हम सब परम पिता की संतान हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। मैं आपको सारी गलतियों के लिए फॉरगिव करती हूँ, क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ। जाने में अनजाने में मुझसे भी गलतियां हुई होंगी।
आप भी मुझे क्षमा करें, फॉरगिव करें और बीती बातों को जाने दें। भगवान आपको और मुझको दोनों को शांति दे, बहुत सारी खुशियां दे। अब आप लोग उस इंसान को फील करके उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा करुणा को फील कीजिए कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो उन्होंने किसी परेशानी में आकर या किसी दर्द में आकर किया। आज उन्हें आप दिल से माफ कीजिए और आज से उनके साथ एक नया जीवन शुरू कीजिए। जब इस मेडिटेशन से आप लोग सब बाहर आएंगे और अपनी नॉर्मल दुनिया में आएंगे, तो आज से खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं उनके साथ कभी भी ना बुरा करूंगी, ना मैं उनके बारे में कुछ बुरा सोचूंगी, ना ही मैं उनके बारे में किसी से भी कोई भी कुछ गलत बात करूंगी। मैं अपने मन से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके रिश्ते और मेरे रिश्ते में सोना ही सोना ढूंढ पाऊं। खूब सारे शुक्राने करूं उनके और मेरे रिश्ते के। बहुत बार मेरी किसी परेशानी में उन्होंने मुझे हेल्प की। बहुत बार उन्होंने मेरी किसी बात को सपोर्ट किया और उसी बात को माना भी। बहुत बार उन्होंने जाने में अनजाने में मुझे प्यार भी किया। उनको फील कीजिए कि आपका और उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा। आप दोनों अगर एक ही घर में एक साथ रहते हैं तो आप दोनों बहुत खुश हैं, बहुत मजा आ रहा है लाइफ में। ये एक ही रिश्ता था जिसकी वजह से बहुत बड़ा चैलेंज हो रखा था, बट अब ये रिश्ता भी बहुत अच्छा दिनों दिन होता जा रहा है। अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तो अब मैं अपने और एरियाज में ध्यान रख सकती हूँ, उसमें खुद को बहुत अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप इसी फ्रेज को उनके नाम के साथ बोलेंगे। अगर उनका नाम आप नहीं ले सकते तो जो रिश्ता आपका और उनका है उसका नाम लेकर के बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry.
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप लोग धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। और अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। किसी को शेयर नहीं करना। सच्ची में दिल से आज होपफुली आप लोगों ने उनको फॉरगिव किया, उनके लिए फीलिंग आई होगी आपको कि हाँ यार आज सच में मैंने मतलब मन से उसको फॉरगिव कर लिया। अब देखो जो भी था आज अभी जीरो कर लिया, ठीक है। इस क्लास के बाद से अपने वर्ड्स पे और अपने विचार पे बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना कि जिसको आप भी आपने बैठ के यहाँ फॉरगिव किया है उसके बारे में अब कोई भी गड्ढा मत खोदना। जो खोद दिया था वो अभी नॉर्मल कर रहे हैं, इसके बाद ग्रेटिट्यूड करेंगे उनके लिए तो वो नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्लीज इसके बाद से नो कंप्लेंट्स, ना थॉट्स में ना वर्ड्स में, ठीक है। ओके, तो चलिए आज हम लोग सिर्फ ग्रेटिट्यूड करेंगे उन्हीं के बारे में जिनके बारे में अभी अपन ने फॉरगिवनेस की है। जिसको भी अभी अपन ने अपने मन में फॉरगिव किया है ना उसका शुक्राना लिखेंगे। अब ये मत बोलना कि शुक्राना नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सोचोगे ना अगर तो मिल जाएगा। और नहीं तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर बिल्कुल ना मिले तो क्या करना होता है कि वो दिखने में बहुत सुंदर हैं, हो सकता है उनके बाल बड़े सुंदर हो जो आपको पसंद आते हो सकता है उनके पूजा का तरीका आपको पसंद आता हो, कुछ भी हो सकता है ना। मैम जैसे मेरी भाभी के साथ थोड़ा रिलेशन ऐसा तो कर सकते हैं उनके लिए भी। हाँ, मेरी भाभी के साथ मतलब जो आपने बोला ना रिलेशन वाला, वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। अभी जिसको अपन ने फॉरगिव किया है ना तो उसके लिए हाँ हम लोग कम से कम 10 और 11 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे आज, ठीक है। प्लीज मिस मत करना ये, यू हैव टू राइट, ठीक है। नो ऑप्शन इज देयर, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दे रही हूँ कि नहीं लिखना या लिखना। आज लिखना ही पड़ेगा, टाइम नहीं भी मिले तो भी लिखना, ठीक है। अगर खुद को हील करना है ना, मैं नहीं कह रही कि रिश्ते को मधुर बनाना है, वो तो दूर की बात सोच लो। खुद को हील करना है ना अगर कहीं ना कहीं तो ये काम जरूर कर लेना, ओके। अब एनी क्वेश्चन? वाह यार आज सबको सब कुछ समझ में आ गया, एक भी क्वेश्चन नहीं किसी का। क्वेश्चन नहीं है, मैं तो कुछ बताना चाह रही थी। हाँ ये टॉपिक निकला इसलिए जैसे 10-15 दिन से जैसे अटेंड कर रहे हैं ना, मैंने तो उसी रिलेशन पर काम किया है और इतना चेंज आया है। ये तो आज ऐसा आया कि अब उस रिलेशन के बारे में मुझे नेगेटिव सोचना पड़ा कि क्या खराब था। वेरी सच्ची बता रही हूँ मैं। वेरी गुड। तो अभी तो ब्लेसिंग ही निकल रही है उनके लिए। वो ढूंढना वाह पड़ा कि किस चीज पे हम अटक रहे थे, बट अभी नहीं निकलता है अटकना वगैरह, अभी सब अच्छा है। वेरी गुड। उषा जी अगर आप इसी फ्लो में चलते रहे ना तो मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद आप खुद की क्लासेस चालू कर चुके होंगे। अरे मैं तो बस इस चीज से निकल जाऊं ना, बस वही चाहिए था मुझे। अभी जो ट्रिप करी ना मैंने, भले 2 दिन की करी, इतनी पीसफुल करी। जब मैंने लास्ट टाइम ही यही ट्रिप करी थी ना, अम, इतना बोझ लेके लिटरली, और इस बार इतना रिलैक्स होके होके आई हूं ना। और घर पे आने के बाद भी मुझे माहौल इतना अच्छा मिला ना, टचवुड। बहुत अच्छा लगा इस बार मुझे, बहुत अच्छा। वाह वेरी गुड। आई होप उषा जी की शेयरिंग कर सुन करके फील आ रहा होगा कि नहीं यार हमें भी करना चाहिए। तो प्लीज देखो किसी के लिए भी ना फील मत करो कि सामने वाला आदमी मुझे आके मोटिवेट करेगा तब मैं करूंगा, मत करो। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एक बार के लिए। दूसरों की तो लेके बैठे हो ना, अपने बच्चों की भी लेके बैठे हो, हस्बैंड की भी लेके बैठे हो, पेरेंट्स की भी लेकर बैठे हो यहाँ तक की, है ना। पर खुद की कब लोगे, कब? और एक बात समझाऊं कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं सारा दिन पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, मालाएं जप रहे होते हैं। बट एक सच बात बताऊं कि अगर आपने यहाँ रहकर ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है ना, रिश्ते प्यार पैसा
हेल्थ, ये सब मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं। अगर यहाँ रहकर आपने ये सब चीजें नहीं सुधारी ना, तो वो सब मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, पता है आपको। सबसे इजीएस्ट चीजें हैं ये सब अट्रैक्ट करना। अगर आज हम लोग इसमें सेटिस्फेक्शन होगा ना हम लोगों को कि हाँ अब हम मनी एरिया में, फाइनेंशियल एरिया में, हेल्थ एरिया में, इन सब एरिया में बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, तब जाकर के हम स्पिरिचुअली सेटिस्फाई हो पाते हैं और आगे की जर्नी को स्टार्ट कर पाते हैं। बट अभी क्या करते हैं लोग, क्या कर रहे हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बट कभी सोचना कि वो लोग अंदर से खुश नहीं होते और इसीलिए वो पूजा पाठ करते हैं, है ना। नहीं खुश होते इसलिए वो करते हैं जिससे कि वो उनको पीस मिले। बट पीस मिलने के लिए ना आपको खुद अंदर से पीसफुल होना पड़ेगा, जो हम लोग कभी हो ही नहीं पाते, राइट। सही बात है, बिल्कुल सही। चलिए हिमांशी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा एक है ना, आपसे सोच रही थी मैं बोलने की, एक काम करो आप कि आप मुझे थोड़ा वॉल्स दिखाना शुरू करो, क्योंकि मेरे घर में फैन और सीलिंग तो अच्छी बनी हुई है, थोड़ा वॉल्स पे काम करना है मुझे, तो ऐसा करो कि आप वॉल्स दिखाओ। तुम्हारा ह्यूमर फर्स्ट क्लास, मैं समझी ही नहीं बोल क्या रही हो। सॉरी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो आज हम लोग वो लिस्ट बनाएंगे और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी उसमें पार्टिसिपेट करो। सिर्फ देखो एक या दो जने ही हैं जो गुड न्यूज दे रहे होते हैं, तो सिर्फ गुड न्यूज क्या उनको ही अट्रैक्ट करनी है और किसी को नहीं करनी। जिसको करनी है तो देते जाओ, है ना। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं और होपफुली आज का होमवर्क आज आप लोग करोगे। प्लीज करना, खुद को हील करने के लिए करना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।